नमस्कार साथियों, मैं लोकेश विधूड़ी बीके क्लासिक कोचिंग सेंटर ऑनलाइन और ऑफलाइन में सभी का स्वागत है। जैसे कि आज मेरी न्यू क्लास है, वो भी एरिया को लेकर यानी क्षेत्रफल को लेकर, और इसमें भी मैं जैसे आज पहली ही क्लास में आयत पढ़ाना चाहता हूँ। आयत के बाद में वर्क पढ़ाऊंगा, उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ क्वेश्चन बताऊंगा भैया। जैसे मैं बात करता हूँ एरिया, और एरिया में भी आज मेरा पहला टॉपिक है आयत। मैं आज आयत के बारे में बात करता हूं। जैसे कोई आयत, मैं कोई लाइन ड्रा करूं, ये आयत है। जैसे आयत में ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये चौड़ाई। बात करता हूं मैं आयत में आमने और सामने की प्रत्येक भुजा बराबर होंगी। ये भुजा इसके बराबर होंगी और ये भुजा इसके बराबर होंगी। तो टोटल कितनी भुजा होगी आयत में? 4। लेकिन आयत की बात करूं, आयत में लंबाई बड़ी होगी और हमेशा चौड़ाई छोटी होगी। आयत की बात करता हूं मैं। तो इसी प्रकार में जैसे आयत की अब मैं बात करूं क्षेत्रफल की, आयत की बात करूं मैं क्षेत्रफल की। आयत का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। तो आयत में टोटल कितनी भुजाएं? 4। 4 भुजा में भी आयत में आमने सामने की भुजा कैसी? ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर। अब मैं इसी प्रकार एक बात करता हूं एंगल की। बात करता हूं मैं एंगल की। आयत में कितने एंगल होंगे? एक आयत के अंदर 4 एंगल होंगे। ये वाला एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल। जैसे भुजा का नाम इसका ए बी सी डी। तो कितने एंगल होंगे? 4। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी। कितने एंगल होंगे? 4। चारों एंगलों का सम जो होगा वो 360 डिग्री होगा। कितने डिग्री का होगा वो? 360 डिग्री का। और आयत में प्रत्येक कोण कैसा होगा? बराबर होगा। जैसे मैं बात करता हूं आयत में कितने कोण होंगे? 4। चारों कोणों का योगफल कितना होगा? 360 डिग्री। और मैं बता रहा था अभी, आयत की लंबाई बड़ी होगी और चौड़ाई छोटी होगी। एक आयत क्या भुजाओं से मिलकर बनेगा? 4 भुजाओं से। 4 में भी आमने सामने की भुजा कैसी होंगी? बराबर होंगी। तो आयत के क्षेत्रफल की बात करता हूँ। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई। इसी प्रकार में आयत की बात करता हूं मैं परिमाप की। किसकी बात करता हूं मैं? परिमाप की। आयत का परिमाप क्या होगा? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। यानी क्या होगा? चारों भुजाओं का योगफल। देखो लंबाई और लंबाई 2, चौड़ाई और चौड़ाई 2, कितना कॉमन हो जाएगा? 2। तो आयत का परिमाप क्या होगा? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। इसी प्रकार मैं आयत के विकर्ण की बात करता हूं। ये डी से ड्रॉ कर, यानी आयत का विकर्ण बराबर डी बराबर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ध्यान रखना, मैं बात कर रहा हूं आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई। बात करें मैं आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई। और आयत में कितने कोण होंगे? टोटल 4 कोण होंगे और चारों कोणों का योगफल होगा 360 डिग्री। और आयत में प्रत्येक कोण कैसा होगा? बराबर। बात करता हूं मैं आयत की परिमाप क्या होगा? चारों भुजाओं का योग। चारों भुजा 2 लंबाई और लंबाई 12 और चौड़ाई 12, कितना कॉमन हो जाएगा? 2। तो 2l प्लस बी। इसी प्रकार मैं एक बात करता हूं विकर्ण की। आयत के विकर्ण की डी इज इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कुछ नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यानी केवल कितनी भुजाएं? 2, एक लंबाई है एक चौड़ाई है। इसमें बात करनी है मैं क्षेत्रफल की बात करूं। देखो क्षेत्रफल क्या है? उन्हीं भुजाओं का गुणनफल। क्षेत्रफल क्या है? उन्हीं भुजाओं का गुणनफल। बात करें मैं परिमाप की, परिमाप क्या है? उन्हीं भुजाओं के योगफल का दुगुना। उन्हीं भुजाओं के योगफल का दुगुना। बात करूं मैं विकर्ण की, विकर्ण क्या है? विकर्ण कुछ नहीं है, दोनों भुजाओं के वर्गों के योग। यानी विकर्ण डी स्क्वायर बराबर क्या होगा? लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। अब क्वेश्चन 3 तरीके से आएंगे आपके। देखो 3 पॉइंट है। एक तो उन्हीं भुजाओं का गुणनफल, दूसरा पॉइंट है उन्हीं भुजाओं का योगफल का दुगुना, तीसरा पॉइंट है यानी विकर्ण का स्क्वायर बराबर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का। एक पॉइंट है यदि उन्हीं भुजाओं का अंतर पूछे। भुजा कौन कौन सी है? एल और बी। उन्हीं भुजाओं का अंतर पूछे, जब तक कॉन्सेप्चुअल पूछता भैया उन्हीं भुजाओं का योगफल भी दे रखा, गुणनफल भी दे रखा, वर्गों का, यानी उन्हीं भुजाओं का योगफल पूछेगा तो सबसे इंपोर्टेंट सूत्र होगा, हालांकि इसके बिना करो, एल प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4lb। ये सबसे इंपोर्टेंट है। यानी उन्हीं भुजाओं का अंतर, देखो उन्हीं भुजाओं का गुणनफल, उन्हीं भुजाओं के योगफल का दुगुना, उन्हीं भुजाओं के वर्गों का योग।
देखो उन्हीं भुजाओं का यदि अंतर पूछे है, देखो तीन चीज दे रखी है, अंतर है, उन्हीं भुजाओं का योगफल है, उन्हीं भुजाओं का गुणनफल है, तो कुछ नहीं करना, l माइनस बी इज इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर एल प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4lb। ये रूट इधर क्या करेगा, स्क्वायर करेगा, तो क्या लिखेंगे l प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4lb। तो कुछ नहीं, एक सूत्र आपका, क्षेत्रफल क्या होगा, उन्हीं भुजाओं का गुणनफल, परिमाप क्या होगा, उन्हीं भुजाओं के योगफल का दुगना, विकर्ण क्या होगा, विकर्ण हो गया यानी विकर्ण स्क्वायर बराबर होगा लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। उसी प्रकार लंबाई और चौड़ाई का अंतर क्या होगा, अंडर रूट एल प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4lb। कुछ नहीं है, ये तो नॉर्मल से हैं, ये तो पता ही होगा। इसी प्रकार वर्ग पे चलें भैया, यानी एक आयत होगा, आयत में टोटल कोण कितने डिग्री का, 300। देखो चारों कोण हो गए, कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आयत की लंबाई बड़ी होगी और चौड़ाई छोटी होगी, और आमने सामने की दोनों भुजाएं बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा। तो आयत में ज्यादा कुछ नहीं है, यानी क्षेत्रफल बराबर उन्हीं भुजाओं का गुणनफल, परिमाप उन्हीं भुजाओं का योगफल का दुगना, विकर्ण क्या होगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और उन्हीं भुजाओं का अंतर अंडर रूट उन्हीं भुजाओं का योगफल का स्क्वायर माइनस उन्हीं भुजाओं का 4 गुना, भुजाओं के गुणनफल का क्या गुना, 4 गुना। इसी प्रकार मैं बात करूं वर्ग की, बात करूंगा इसी प्रकार में वर्ग की यानी स्क्वायर की, यानी आयत और वर्ग में डिफरेंस क्या है, ये बनाया वर्ग, यानी आयत की लंबाई बड़ी होगी चौड़ाई छोटी होगी, लेकिन वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होंगी, बराबर होंगी, ये भुजा भी बराबर, ये भुजा भी बराबर, ये भुजा भी बराबर, ये भुजा भी बराबर। यानी बात करूंगा वर्ग की, देखो आयत में और वर्ग में डिफरेंस क्या है, आयत की लंबाई बड़ी होगी चौड़ाई छोटी होगी, लेकिन बात करूंगा वर्ग, वर्ग की चारों भुजा कैसी होंगी, बराबर, वर्ग की चारों भुजा कैसी होंगी, बराबर होंगी। तो बात वर्ग के क्षेत्रफल की बात करूंगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा का स्क्वायर, क्या होगा, भुजा का स्क्वायर। बात करूं मैं वर्ग के परिमाप, परिमाप क्या होता है, भुजा का 4 गुना, भुजा का क्या गुना, 4 गुना। टोटल कितनी भुजाएं हैं, 4, यानी भुजा का 4 गुना। यानी ये विकर्ण है, विकर्ण क्या होगा अंडर रूट 2a, किसी क्लास में निकालना भी सीखूंगा ये कैसे बनेगा। बात करूं कौन, ए बी सी डी, देखो वर्ग की बात कर रहा हूं, वर्ग का प्रत्येक कोण कैसा होगा, बराबर, और प्रत्येक भुजा कैसी होंगी, बराबर, लेकिन कोण ए, कोण बी, कोण सी प्लस कोण डी, चारों कोणों का योगफल कितने डिग्री का, 360। वर्ग के चारों कोणों का योगफल कितना होगा, 360, और वर्ग का प्रत्येक कोण भी कैसा होगा, बराबर होगा। बात करूं वर्ग स्क्वायर की, चारों भुजा कैसी होंगी, बराबर, देखो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा का स्क्वायर, परिमाप क्या होगा, देखो कितनी भुजा, चारों भुजाओं का योगफल। बात करूंगा वर्ग के विकर्ण की, क्या होगा, डी इज इक्वल टू अंडर रूट 2a। बात करूं मैं कोण की, प्रत्येक कोण कितना होगा, 360। एक इंपोर्टेंट है इसमें, बात करूंगा मैं यदि क्षेत्रफल की, यानी एरिया पूछा हो और विकर्ण दे रखा हो, यानी 1/2 विकर्ण का स्क्वायर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जब आपको विकर्ण देगा और क्षेत्रफल पूछे 1/2 विकर्ण का स्क्वायर। इसी प्रकार क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन कुछ नहीं है, क्वेश्चन नॉर्मल है, मैं वर्ग और आयत पढ़ाऊंगा, उसके कुछ क्वेश्चन है। बात करूंगा मैं आयत, आयत की लंबाई बड़ी होगी चौड़ाई छोटी होगी, और आयत के चारों कोणों का योगफल कितना, 360 डिग्री, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल, यानी भुजा कितनी है, 2। बात करूंगा मैं आयत के परिमाप की, आयत के बात करूंगा मैं परिमाप की, बात करूंगा मैं आयत के परिमाप की, आयत का परिमाप क्या होगा, लंबाई और चौड़ाई का दुगना। बात करूंगा विकर्ण की लंबाई और चौड़ाई का योगफल का रूट। बात करूंगा आयत की लंबाई बड़ी होगी चौड़ाई छोटी होगी, यानी भुजाओं का अंतर अंडर रूट एल प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4lb। तो यानी क्षेत्रफल क्या है, भुजा का गुणनफल, परिमाप क्या है, भुजाओं का योगफल का दुगना। इसी प्रकार वर्ग,
वर्ग की प्रत्येक भुजा कैसी होंगी बराबर, और प्रत्येक कोण कैसा होगा बराबर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजाओं का स्क्वायर, वर्ग का परिमाप भुजाओं का 4 गुना। यदि विकर्ण पूछा हो, विकर्ण d इक्वल टू √2 है। यदि क्षेत्रफल पूछा हो और विकर्ण दे रखा हो 1/2 विकर्ण का स्क्वायर। इसी प्रकार वर्ग और आयत के क्वेश्चन पर चलते हैं सीधा। एक आयत है, क्वेश्चन पहला है आयत। एक आयत का क्षेत्रफल 252 वर्ग सेंटीमीटर है। एक आयत का क्षेत्रफल कितना है 200 वर्ग। आयत की बात करें, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल। आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 9:7 है। आयत की परिमिति, पहली बात करते हैं परिमिति। देखो, एक तो आयत का क्षेत्रफल होगा भुजाओं का गुणनफल, परिमाप क्या होगा भुजाओं के योगफल का दुगुना। यानी बात करें, देखो मुझे जो रेशो दे रखा है लंबाई और चौड़ाई का, यानी लंबाई और चौड़ाई का रेशो, लंबाई का रेशो 9 और चौड़ाई का रेशो 7। आयत की बात करें, अभी बताया था आयत की लंबाई बड़ी होगी चौड़ाई, तो रेशो भी देखो किसका बड़ा है, आयत का रेशो है 9, आयत की लंबाई का रेशो है 9 और चौड़ाई का रेशो है 7। आयत का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 252 वर्ग सेंटीमीटर। आयत का क्षेत्रफल कितना दे रखा, क्षेत्रफल क्या होगा भुजाओं का गुणनफल, भुजा क्या है लंबाई गुना चौड़ाई, 9 7 63। देखो क्या भुजाओं की गुना कर रहे हैं 2 की, तो बाद में क्या निकालेंगे इसको, कंपैरिजन सेम। ये क्षेत्रफल भुजाओं का गुणनफल, ये भी गुणनफल, लंबाई गुना चौड़ाई, 63 से क्या बार कट जाएगा 4 बार। लेकिन क्या भुजाओं की गुना हुई है 2 की, बाद में तो स्क्वायर रूट करेंगे, तो 4 का वर्गमूल कितना है 2, तो 1 यूनिट बराबर किसके आगा 2 के। बात करूं मैं लंबाई का रेशो 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, लंबाई कितनी होगी 18। बात करूं मैं चौड़ाई का रेशो 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। जो आयत है आपका, आयत की लंबाई का रेशो 9 था और चौड़ाई का रेशो 7। आयत का परिमाप कितना दे रखा है 252 वर्ग सेंटीमीटर। कितना दे रखा है 252 वर्ग सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल दे रखा है 252 वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल क्या होगा भुजा का गुणनफल, भुजा के लंबाई गुना चौड़ाई, 9 7 63। देखो ये क्षेत्रफल, तो ये यूनिट का भी क्षेत्रफल 9 7 63 से 252 क्या बार कटेगा 4 बार। क्या भुजाओं की गुना 2 की, तो बाद में स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा 2। 1 यूनिट बराबर किसके होगा 2 के। अब किसी की भी वैल्यू निकालने, इसने पूछा लंबाई, मुझे निकालनी लंबाई का रेशो कितना 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, लंबाई कितनी होगी 18। चौड़ाई का रेशो 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। उस आयत की लंबाई है 18 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है भैया 14। इसने पूछा है परिमिति। परिमिति क्या है योगफल का दुगुना। योगफल कितना होगा 8 4 12 32, 32 का दुगुना 64, तो कितना हो जाएगा 64 भैया, कितना हो जाएगा 64 सेंटीमीटर। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, एक आयत का क्षेत्रफल दे रखा है 252 वर्ग सेंटीमीटर। आयत की लंबाई और चौड़ाई, देखो लंबाई और चौड़ाई पता नहीं है लेकिन रेशो में दे रखी है 9 रेशो 7। परिमिति पूछिए, परिमिति क्या होगी, जो भुजाओं का योगफल का दुगुना, लंबाई का रेशो 9, चौड़ाई का रेशो 7। क्षेत्रफल कितना है 252, क्षेत्रफल क्या भुजा का गुणनफल, तो 9 7 63 से 252 क्या बार कटा 4 बार। क्या भुजाओं की गुना 2 की, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा 2। 1 यूनिट बराबर कितना आया 1 यूनिट बराबर आया आपका 2। लंबाई का रेशो 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। आयत की लंबाई कितनी होगी आपकी 18। चौड़ाई का रेशो 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। उस आयत की लंबाई 18 है और चौड़ाई 14। मैंने बताया था आयत की लंबाई बड़ी होगी चौड़ाई छोटी होगी। देखो उस आयत की लंबाई है 18 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 14। लेकिन पूछा बाद में क्या था परिमिति, देखो मेंशन करना है परिमिति। परिमिति क्या होती है भुजाओं का योगफल का दुगुना, भुजा 18 और 14 32 का दुगुना 64, तो उसका परिमिति कितनी हो जाएगी 64 सेंटीमीटर। ड्रा करो भैया। चले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई से 4 सही 1/2 गुना है। यानी लंबाई जो है उस भूखंड की चौड़ाई का 4 सही 1/2, यानी 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 9/2 गुना है। भूखंड का क्षेत्रफल कितना है 200 वर्ग मीटर। भैया इसकी लंबाई पूछी है, क्या पूछी है लंबाई। एक भूखंड है उसकी लंबाई और चौड़ाई, लंबाई जो है चौड़ाई का 4 सही 1/2, 4 दूनी 8
9/2 गुना है। कितना है? 9/, यानी लंबाई बड़ी होगी चौड़ाई। भूखंड का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? भूखंड का क्षेत्रफल दे रखा है 200 वर्ग सेंटीमीटर। भूखंड के क्षेत्रफल की बात करूं, क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 200 वर्ग सेंटीमीटर। भूखंड की लंबाई का रेशो 9/2, चौड़ाई 1। यदि मैं चाहिए क्षेत्रफल तो रेशो का भी क्षेत्रफल, लंबाई का रेशो 9/2, चौड़ाई 9 कम 9, 9 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो रेशो कितना आ जाएगा? 9/2। यदि मैं गुना करूं, नीचे का 2 ऊपर 200 दूनी 400, ऊपर का 9 कहां जाएगा? नीचे। लेकिन क्या भुजाओं की गुना थी? 2 की। कितनी भुजाओं की गुना थी? 2 की। भाई देखो, लंबाई चौड़ाई का 4 से ही 1/2 गुना, यानी 4 दूनी 8 है, 9/2 गुना। यानी चौड़ाई आपकी कितनी है? लंबाई कितनी है? 9/2। लेकिन उसने दिया क्या है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना दे रखा है? वर्ग का नहीं, आयत का। आयत का क्षेत्रफल दे रखा है 200 वर्ग मीटर। कितना? 200 वर्ग मीटर। तो ये क्षेत्रफल होगा 200। ये क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या? भुजाओं का गुणनफल 9 एकम 9/2। तो नीचे का 2 200 दूनी 400, ऊपर का 9 नीचे। क्या भुजाओं की गुना? 2 की। 400 का वर्गमूल 20, 9 का वर्गमूल 3, तो 1 यूनिट बराबर 20/3। लेकिन उसने पूछे क्या? लंबाई। लंबाई का रेशो कितना? 9/2। लंबाई का रेशो कितना है? 9/2। लंबाई का रेशो कितना? 9/2। तो 9/2 की इधर भी गुना, 9/2 की इधर भी गुना, और 9/2 की इधर भी गुना। 3 तिया 9, 2 धाई 20, 10 तिया 30। तो उसकी लंबाई कितनी होगी? 30 सेंटीमीटर में है, किस में है? देखो पता नहीं, मीटर में दे रखी है। देखो एक भूखंड है, कितना है? ऑप्शन नहीं है भैया। अच्छा, ये है इनमें से कोई नहीं। क्या है? इनमें से कोई नहीं भैया। क्या दे रखा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है भैया। एक भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई का 4 से ही 1/2 गुना है। यदि भूखंड का क्षेत्रफल कितना है? 200 वर्ग मीटर भैया। इसकी लंबाई पूछिए। क्या पूछिए? भूखंड की लंबाई पूछिए। देखो लंबाई लिखनी है। भूखंड जो है आयताकार है आपका। कैसा है? आयताकार। देखो लंबाई जो है चौड़ाई का 9/2 गुना। चौड़ाई कितनी होगी? 1। लंबाई कितनी होगी? 9/2। देखो भूखंड का क्षेत्रफल कितना दे रखा? 200। क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई, 9 एकम 9/2, नीचे का 2, 200 दूनी 400, ऊपर का 9 नीचे। देखो क्या भुजाओं का गुणनफल? 2 का, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है भूखंड का? लंबाई गुना चौड़ाई। 400 का वर्गमूल 20, 9 का वर्गमूल 3, 1 यूनिट बराबर कितनी वैल्यू होती है? इससे हम कुछ भी निकाल सकते हैं। उसने पूछा था लंबाई का रेशो। लंबाई का रेशो 9/2 की इधर भी गुना, इधर भी गुना। ठीक है भैया, चले। कुछ भी पूछ सके। यदि चौड़ाई पूछे, चौड़ाई का रेशो 1, 1 ही कम 1, 20/3, 20/3 हो जाए। चौड़ाई भी निकल जाएगी। कॉपी करो भैया। चलें। चले भैया, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है भैया। एक आयताकार प्लॉट की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 8:5 है। कितना है? लंबाई और चौड़ाई। देखो प्लॉट जो है आपका, प्लॉट कैसा है आपका? आयताकार। मेंशन कर दिया भैया। आयत की बात करेंगे तो लंबाई बड़ी होगी, चौड़ाई छोटी होगी। एक आयताकार प्लॉट की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 8:5 है। यदि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम है, यानी लंबाई और चौड़ाई का जो अंतर दे रखा है वो 60 मीटर का दे रखा है, तो प्लॉट की परिमिति। देखो परिमिति की बात करें, पूछी क्या है? परिमिति। देखो अब सिंपल सी बात है, जब परिमिति पूछी है, क्या पूछिए? परिमिति। देखो परिमिति निकालने के लिए परिमिति क्या होगी? आयताकार है, भुजाओं का योगफल का दुगुना, यानी भुजा क्या? लंबाई भी चाहिए और चौड़ाई भी। लेकिन भैया भुजा तो अनुपात में लंबाई और चौड़ाई। बहुत दिक्कत कर रहा भैया है। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई। ठीक है भैया, लंबाई और चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई। देखो लंबाई का रेशो 8 है और चौड़ाई का रेशो 5। देखो जो आयताकार प्लॉट है उसकी लंबाई का रेशो 8। देखो लंबाई बड़ी होगी तो लंबाई का रेशो बड़ा, चौड़ाई छोटी हो चौड़ाई का। लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना दे रखा? 60 मीटर का। कितने का अंतर है? 60 का। जब वो अंतर, तो अनुपात का भी क्या करेंगे? अंतर।
8 और 5 का अंतर 3, 3 बराबर 60, 1 बराबर 20, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 20। अब यहां से मैं लंबाई भी निकाल लूंगा, चौड़ाई, लंबाई का रेशो 8, 8 ही कम 8, 20 अट्ठे 160, यानी लंबाई होगी 160 मीटर। चौड़ाई का रेशो कितना 5, तो 5 ही कम 5, देखो इसमें ही मल्टीप्लाई करनी है, 5 ही कम 5, 20 पंजे 100, देखो लंबाई होगी आपकी 160, चौड़ाई होगी 100। देखो लंबाई और चौड़ाई का अंतर 60 मीटर, आगा नहीं आ गया भैया। देखो लंबाई 160 है उसकी और चौड़ाई कितनी है 100, तो लंबाई और चौड़ाई का अंतर 60। लेकिन उसने पूछा है प्लाट की लंबाई, प्लाट की परिमिति, परिमिति क्या है, भुजाओं के योगफल का दुगना करना, कितनी होगी ये 260, यानी भुजा का दुगना कितना हो जाएगा 520, कितना हो जाएगा 520 मीटर। है आपका ऑप्शन कोई सा, इनमें से कोई नहीं, क्या है इनमें से कोई नहीं। देखो एक बार फिर समझाऊंगा, एक आयताकार प्लॉट की लंबाई, एक आयताकार प्लॉट की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 8:5, मुझे ये नहीं पता लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है, सिंपल क्या दे रखा है रेशो, यदि चौड़ाई लंबाई से, देखो चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम है, मुझे पता है आयताकार है, लंबाई कम ज्यादा होगी और चौड़ाई कम होगी, तो प्लॉट की परिमिति कितनी होगी। देखो परिमिति की बात, देखो मेंशन ये करना, बाद में पूछा गया है परिमिति, परिमिति क्या होती है, यदि मैं बेसिकली बात करूं, मैंने आयत की बात अभी बताया था, परिमिति की बात करूं, यानी परिमिति क्या होगी 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी उन भुजाओं का योगफल का दुगना, उन भुजाओं का योगफल का दुगना। तो भुजा निकालने के लिए लंबाई चाहिए, देखो लंबाई और चौड़ाई का मुझे रेशो दे रखा, ना कि लंबाई दे रखी है, ना कि मुझे चौड़ाई। लंबाई का रेशो 8 है, चौड़ाई का रेशो 5। आयत की बात करेंगे, लंबाई ज्यादा होगी चौड़ाई कम होगी, देखो लंबाई का रेशो ज्यादा, चौड़ाई का रेशो कम, देखो लंबाई और चौड़ाई का रेशो 8:5, लेकिन मुझे उनका अंतर कितना देखा 60, वो अंतर तो रेशो का अंतर कितना का 3, 8 और 5 का अंतर 3 बराबर 60, 1 बराबर 20, किसी की भी वैल्यू निकाल लें। लंबाई का रेशो 8, 8 ही कम 8, 20 अट्ठे 160, लंबाई कितनी होगी 160, 160, सिंपल सी बात है, लंबाई चौड़ाई से 60 मीटर ज्यादा है, जब लंबाई 160 होगी तो चौड़ाई कितनी होगी 100, नहीं तो निकाल लो कोई दिक्कत नहीं, चौड़ाई का रेशो 5, 5 ही कम 5, 20 पंजे 100, लंबाई कितनी होगी 160 मीटर, चौड़ाई कितनी होगी आपकी 100 मीटर। इसने कहा इसकी परिमिति, बाद में पूछा परिमिति क्या होगी, भुजाओं का योगफल का दुगुना, भुजाओं का योगफल का दुगुना। भुजा कितनी है, पहली भुजा 160 लंबाई, चौड़ाई 160 और 100 कितना होगा 260 होगा, 260 का दुगुना कितना हो जाएगा 520। चलें को भी कर लो भैया, ठीक है। चले भैया, चले अगले क्वेश्चन में। पहले जो क्वेश्चन छोड़ रहे हैं उन्हें करते चले। अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई, ट्रिपलेट यूज होगा। एक आयत की परिमिति कितनी होगी, एक आयत की परिमिति कितनी होगी जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर है और विकर्ण 26 सेंटीमीटर। अच्छा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है। देखो एक आयत है, ये आयत ड्रॉ करो, आयत की जिसकी एक भुजा कितनी है 10, जिसकी एक भुजा कितनी है, देखो परिमिति पूछिए, परिमिति क्या होगी लंबाई और चौड़ाई का योगफल का दुगुना। देखो विकर्ण दे रखा है 26, विकर्ण दे रखा है 26, यदि मैं देखूं मैं लंबाई मान लूं, लंबाई मान लूं ये 10, तो देखो इसमें एक समकोण त्रिभुज बनेगा। देखो ट्रिपलेट होता, ये समकोण होगा, इसके समकोण के सामने का कोण क्या, भुजा क्या होगी भैया आपकी कर्ण, एक थीटा होगा, उसके सामने लंब, एक क्या होगा आधार। देखो ट्रिपलेट यूज होगा, कुछ नहीं याद नहीं करना, बस सिंपल सी लॉजिक ध्यान रखना। 3 4 का रेशो किससा होगा 5 से, 3 4 का रेशो किससा होगा 5 से, 5 12 का रेशो किससा होगा 13 से, और क्या होगा 8 12 का भी होगा, सही है भैया। कोई नहीं, कितने हैं काफी है, लेकिन मैं यूज कर रहा हूं। देखो इसने कहा एक आयत की परिमिति कितनी होगी, देखो परिमिति पूछिए, परिमिति क्या होगी लंबाई और चौड़ाई का योगफल का दुगुना। 15 8 15 17, 8 15 17 काफी है, बाद में करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, इसकी इतनी जरूरत नहीं है। देखो एक भुजा दे रखी 10, विकर्ण दे रखा है आपका 26। देखो मैं बताऊं, यदि भुजा बढ़ेगी, जितना मल्टीपल भुजा बढ़ेगी, बात देखो ये देखना, इसका दुगुना कर रखा है 13 का दुगुना 26, 5 का दुगुना 10, तो ये कितनी हो जाएगी 12 दूनी 24, ये कितनी हो जाएगी आपकी 24।
जब देखो 5 12 13 का रिलेशन है, 5 यानी कुछ नहीं है, देखो पाइथागोरस प्रमेय यूज होगी, काफी टाइम लगेगा, या 888 याद रखो, 3 4 का रिलेशन यानी दोनों भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होगा। जैसे 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 16 9 25 बराबर 25, कुछ नहीं होता, 888 है कुछ नहीं, यानी दोनों भुजाओं के वर्गों का योगफल तीसरी भुजा के वर्ग के योगफल के बराबर। तो देखो भैया 9 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, यानी इसका 25 बराबर 25, कुछ नहीं करना, जितना मल्टीपल इसने का देखो 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर 169, यानी 144 और 25 169 सेम। लेकिन इसने इसका जो मल्टीपल बढ़ा रखा है वो कितना मल्टीपल बढ़ा रहा है, दुगुना, 13 का दुगुना 26, 5 का दुगुना तो 12 का दुगुना 24। इसका मतलब ये जो मीन्स ये है, यानी ये जो भुजा होगी आपकी, लंबाई होगी आपकी 24, चौड़ाई होगी आपकी 10। ठीक है, पूछा क्या है परिमिति, परिमिति क्या होती है, भुजाओं का योगफल का दुगुना, 24 और 10 34, 34 दूनी 68, कितनी हो जाएगी 68 सेंटीमीटर। लॉजिकल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक कराऊंगा काफी टाइम लगेगा। एक भुजा दे रखी है, विकर्ण दे रखा, दूसरी भुजा निकाल लूंगा, उसके बाद में लंबाई चौड़ाई का योग, कुछ नहीं करना, 888 एक बार और पढ़ाऊंगा, डीप क्लास लूंगा, कुछ नहीं करना भाई। इसने कहा था विकर्ण दे रखा है 26 सेंटीमीटर, एक भुजा दे रखी है, मैंने माना वो चौड़ाई है, बाद में पता पड़ा चौड़ाई है लंबाई है, तो मैंने सिंपल सा बताया। देखो 3 4 का रिलेशन किसके साथ होगा, 5 के साथ, 5 12 का रिलेशन किसके साथ होगा, 13 के साथ, ऐसी 8 15 किसका होगा 17, ऐसी काफी 888 है, बाद में लिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं करना। इनका देखो 13 का दुगुना 26, 5 का दुगुना 10, तो 12 का दुगुना 24, यानी ये चौड़ाई होगी, ये लंबाई होगी, ये होगा आपका विकर्ण। विकर्ण कितना होता है 26, लंबाई कितनी होगी आपकी 24, चौड़ाई कितनी होगी 10। पूछा क्या है परिमिति, परिमिति क्या है, जोड़ के दुगुना लंबाई और चौड़ा, 24 और 10 34, 34 का दुगुना 68। यदि इसका क्षेत्रफल पूछता, भुजाओं का गुणनफल 24 ढाई 240, लेकिन पूछा क्या है परिमाप, क्षेत्रफल कितना होता 240, पूछा गया था परिमाप, परिमाप कितना आ गया 68 सेंटीमीटर। चले आगे, को भी कर लो भैया एक बार। चले, चले भैया, चलो कुछ नहीं है क्वेश्चन, एक आयताकार, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, एक आयताकार खेत के चारों, खेत भी कैसा आयताकार, यानी सिंपल सी बात है, आयताकार में लंबाई बड़ी होगी चौड़ाई, एक आयताकार खेत के चारों ओर घूमने पर एक व्यक्ति 6 किलोमीटर की दूरी करता है, यानी पूरी जो चारों भुजाओं को दूरी तय करने में कितने किलोमीटर की दूरी तय करता है 6। इसका क्षेत्रफल कितना है 2 वर्ग किलोमीटर, लंबाई और चौड़ाई का अंतर। सिंपल सी बात है, देखो आयत का कैसी भुजा चल रहा है वो चारों ओर किसके अकॉर्डिंग भैया परिमिति, यानी आयत की परिमिति क्या होगी 2 लंबाई प्लस कितना होगा 2 तिया लंबाई और चौड़ाई कितना हो गया आपका 3, लंबाई और चौड़ाई आपका कितना होगा 3, और भैया उसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है 2। क्या पूछा है लंबाई और चौड़ाई का अंतर, देखो बेसिक बताया था मैंने, पहले बेसिक बताऊं क्या बताऊं, देखो लंबाई सिंपल सी बात है, लॉजिकल चीजें पकड़ो आप। इसने कहा एक आयताकार खेत के चारों, बेसिक भी कराऊंगा लॉजिकल भी बताऊंगा आपको, एक आयताकार खेत है या क्षेत्र है चलो के चारों ओर का मतलब किसके अकॉर्डिंग परिमिति, चारों ओर घूमने पर एक व्यक्ति कितनी दूरी तय कर रहा 6 किलोमीटर, यानी उसके चारों ओर घूमकर कितनी दूरी तय कर रहा 6 किलोमीटर। यदि इसका क्षेत्रफल कितना है 2 वर्ग मीटर, तो लंबाई और चौड़ाई का अंतर बेसिक कराऊंगा, पहले डायरेक्ट करा रहा हूं भाई, लंबाई और चौड़ाई का देखो, उन्हीं भुजाओं का योगफल कितना है 3, उन्हीं भुजाओं का योगफल कितना है, उन्हीं भुजाओं का योगफल 3 है, उन्हीं भुजाओं का गुणनफल 2 है, उन्हीं भुजाओं का अंतर पूछा है, मैंने भी सूत्र लिखाया था आपको, देखो उन्हीं भुजाओं का योगफल 3, उन्हीं भुजाओं का गुणनफल 2, तो भुजा देखो लंबाई बड़ी होगी चौड़ाई, यदि लंबाई में 2 मेंशन करूं, चौड़ाई 1 2 और 1 3, 2 गुना 1 2 एकम 2, तो लंबाई 2 चौड़ाई 1, अंतर कितना हो जाएगा 1, अंतर कितना हो जाएगा 1। इसी प्रकार देखो मैं बेसिक बताना चाहता हूं, कोई दिक्कत नहीं, मैंने सिंपल सी बात है अभी बताया था आपको, लंबाई माइनस चौड़ाई क्या था अंडर रूट L प्लस
बी का होल स्क्वायर माइनस 4LB। अभी बता, तीन चीज मेंशन होंगी, उन्हीं भुजा का अंतर, उन्हीं भुजा का योगफल, उन्हीं भुजा का गुणनफल। क्या दिया था देखो, उन्हीं भुजाओं का योगफल कितना है 3, उन्हीं भुजा का गुणनफल कितना है 2, उन्हीं भुजा का अंतर पूछा है। अच्छा है मेरे भाई, चाहे डायरेक्ट देख लो भाई, परिमिति 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 6, 2 तिया 6, तनी से मेरे भाई लंबाई और चौड़ाई का योगफल कितना का 3, उन्हीं भुजाओं का योगफल कितना का 3, उन्हीं भुजाओं का गुणनफल कितना दे रखा है 2, यानी क्षेत्रफल दे रखा है। क्षेत्रफल क्या है, लंबाई गुना चौड़ाई। यदि मैं संख्या मेंशन करूं, लंबाई बराबर 2, लंबाई बड़ी होगी, आयत की बात करूं, आयत की देखो कैसा आयताकार, यानी लंबाई बड़ी होगी और चौड़ाई छोटी होगी, यानी लंबाई 2 होगी और चौड़ाई 1, 2 और 1 3, तो भुजाओं का योगफल 3, भुजाओं का गुणनफल 2 एकम 2, भुजाओं का अंतर लंबाई बराबर कितना मेंशन करा था मैंने अभी 2, चौड़ाई 1, 2 और 1 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 1। यदि मैं बेसिक बताऊं आपको, मैंने अभी आपको ड्रा कराया था स्टार्टिंग में, उन्हीं भुजाओं का अंतर बराबर होगा अंडर रूट L प्लस बी का, यानी भुजाओं का योगफल का वर्ग माइनस भुजाओं का 4 गुना, तो L माइनस बी। भुजा कितनी है, योगफल 3, 3 का स्क्वायर माइनस 4 LB। उन्हीं भुजाओं का गुणनफल कितना दे रखा है 2, 3 तिया 9, 4 दूनी 8, तो 8, 9 में से 8 गया 1, 1 का वर्गमूल 1, तो लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना आ जाएगा 1। अब यहां से वो कुछ भी पूछ सके, पहले कॉपी करो, कुछ और बताऊंगा पहले। चले मेरे भाई, हो गया कॉपी भाई। अब यदि मैं देखो वो भुजा पूछा है, यहां तो भुजाओं का अंतर पूछा, लंबाई भी 2 आ गई, चौड़ाई भी, चलो यहां तो मैंने संख्या पुट कर ली, नॉर्मल क्वेश्चन था। यदि चीजें बढ़े, स्टैंडर्ड बढ़े तो क्या करेंगे, बेसिक भी बता रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, साथ के साथ करते चलो। देखो उन्हीं भुजाओं का अंतर आपका कितना दे रखा है 1, उन्हीं भुजाओं का योगफल कितना था अभी 3, चलो तो मैंने संख्या कर ली थी, बेसिक करें, चीजें बढ़ जाएंगी। तो देखो लंबाई पूछी है, बड़ी भुजा जोड़ के आता 3 और 1 4 का आधा कितना आ जाएगा 2, छोटी भुजा घटा का आधा, छोटी भुजा देखो माइनस वाली तो छोटी भुजा है, यानी लंबाई पॉजिटिव है और चौड़ाई नेगेटिव है, यानी लंबाई बड़ी भुजा जोड़ के आता 3 1 4 का आधा 2, छोटी भुजा घटा के आता 3 में से 1 गया 2, 2 का आधा कितना आ जाएगा 2 एकम 2, तो लंबाई कितनी होगी 2 और चौड़ाई कितनी होगी 1। यदि मैंने मेंशन करा, यही तो बुझाई थी आपकी, को भी करो। चले मेरे भाई, यदि किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई, लंबाई तथा परिमाप का 8 अनुपात, एक बार क्वेश्चन देखना, चले मेरे भाई क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है, एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर, यानी लंबाई और चौड़ाई का अंतर 1 सेंटीमीटर का, यानी आयत की लंबाई बड़ी होगी, चौड़ाई वो भी लंबाई कितनी बड़ी है 1 सेंटीमीटर। भैया आयत की परिमिति दे रखी है, परिमिति कितनी देखिए 14 सेंटीमीटर, आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होगा देखो, बाद में क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल क्या होगा भुजाओं का गुणनफल। देखो आयत की लंबाई बड़ी होगी, चौड़ाई यानी लंबाई चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर कम है। भैया मुझे नहीं पता, सिंपल सी बात है, उसने परिमाप दे रखा 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना है 14, कितनी है 14, भाई 2 सत्ते 14, तो लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी आ गई 7। अब सीधी सी बात है, देखो उसने क्षेत्रफल पूछा है, लंबाई, लंबाई और चौड़ाई, देखो लंबाई और चौड़ाई, यदि मैं लंबाई 4 सेंटीमीटर मान लूं और चौड़ाई 3, तो 4 3 7 आ गया, योगफल कितना 7। परिमाप क्या था दुगना, भुजा का जोड़ के 4 3 7 का दुगना कितना आगा 14, आगा नहीं आगा आपका 14। इसने कहा था किसी आयत की लंबाई चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है, यानी लंबाई जो है चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर, यानी डिफरेंस जो है लंबाई और चौड़ाई का 1 सेंटीमीटर का है। ठीक है मेरे भाई, सिंपल सी बात है, नहीं लंबाई जो होगी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक होगी। इसी प्रकार इसने कहा यदि इसका परिमाप, परिमाप क्या है भुजाओं का योगफल का दुगना, वो कितना दे रखा 14, भाई दुगना तो भैया भुजाओं का योगफल कितना होगा 7,
मैं संख्या पुट कर लूं, मैं संख्या पुट करूं 3 और 4 कितना हो गया 7। यदि मैं परिमाप निकालूं इन्हीं भुजाओं को जोड़कर दूंगा 4 3 7 7 दूनी 14, 14 आ गया। लेकिन इसने पूछा क्या था इसका क्षेत्रफल, देखो लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई। चले लंबाई और चौड़ाई, भाई लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई कितनी आ गई इससे 4, चौड़ाई कितनी होगी 3। क्या पूछा है इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल होगा भुजाओं का गुणनफल। एक भुजा लंबाई कितनी है 4, चौड़ाई 3, तो 4 तिया कितना आ जाएगा 12। तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 12 वर्ग सेंटीमीटर। देखो इसमें कुछ नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है। किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है, इसका परिमाप कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल क्या होगा भुजाओं का गुणनफल। देखो परिमाप भुजाओं का योगफल का दुगुना 2 सत्ते 14, भुजाओं का योगफल कितना होगा 7, भुजा पुट कर लूं, लंबाई 4 चौड़ाई 3। इसका देखो लंबाई तो परिमाप निकालो 4 3 7 7 दूनी 14, सेम वही आगा, यही लाना था। लेकिन लंबाई कितनी आ गई इसकी 4, चौड़ाई कितनी होगी 3। क्या पूछा क्षेत्रफल भुजाओं का गुणनफल 4 तिया 12। कॉपी करो। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन था आपका, यदि किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई, लंबाई तथा परिमाप का अनुपात 5:16, अनुपात में दे रखा है ना मेरे भाई, तो इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्या होगा। भाई लंबाई कितनी दे रखी, बात करूं मैं आयत, लंबाई और परिमाप का अनुपात, लंबाई और परिमाप, लंबाई कितनी दे रखी है 5। देखो परिमाप की बात करूं 2, लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी दे रखा है वो 16, 2 8 16, तो लंबाई और चौड़ाई का योगफल कितना होगा 8। 8 में लंबाई आपको 5 दे रखी है, तो आपकी चौड़ाई कितनी निकल कर आ जाएगी, चौड़ाई आपकी कितनी आ जाएगी 3। सिंपल सा सवाल है। तो लंबाई और चौड़ाई का रेशो, लंबाई कितनी होगी 5 और चौड़ाई कितनी होगी 3। लंबाई कितनी, क्वेश्चन था यदि किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई, लंबाई तथा परिमाप, लंबाई और परिमाप का अनुपात 5:16। लंबाई परिमाप क्या होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी ये कितना दे रखा है आपका 16। रेशो जो पूछा है लंबाई और चौड़ाई का रेशो पूछा है, क्या रेशो पूछा है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। देखो एक आयत है, आयत की लंबाई कितनी होगी, लंबाई का रेशो 5 और परिमाप का रेशो 16, तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, देखो आयत की परिमिति क्या होगी, लंबाई और चौड़ाई के योगफल का दुगना वो 16, 2 8 16, उन्हीं का योगफल कितना होगा 8। यदि मैं देखो लंबाई कितनी है, लंबाई का रेशो 5, दोनों भुजाओं का योगफल कितना दे रखा 8, चौड़ाई कितनी होगी 3, तो लंबाई और चौड़ाई का रेशो 5:3। ठीक है मेरे भाई, काफी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे अगली क्लास में आने वाले में, थोड़े समय डीप चल रहा है मेरे भाई, थोड़ी स्थिति ऐसी है, अगली वाली क्लास में थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ाऊंगा क्वेश्चनों का, आयत और वर्क कराऊंगा, उसके बाद में चीजें आपका त्रिभुज होगा, वृत्त होगा, चीजें लेकर आ रहा हूं। बस इन क्लास को भैया अच्छे से कॉपी करना मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, धन्यवाद मेरे भाई।